अघोर अघोर महाघोर अलख अवघड़ेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है। स्वागत है आप लोगों का इस तंत्र की रहस्यमयी नई दुनिया में, जिसका असीमित क्षेत्र है और जिसका कोई और है न छोर, जहाँ बहुत कुछ होता है जो विज्ञान से है ऊपर और कल्पनाओं से है परे। यह विषय कहलाता है पराविज्ञान की। दोस्तों, सामान्य पूजा पाठ तो सभी करते हैं, चाहे वह पूजा पाठ घर में किया जाता हो या बाहर किसी मंदिर पर शुभ दिन तिथि के अनुसार लोगों के बीच पूजन अनुष्ठान का कार्य चलता ही रहता है। परंतु जब बात आती है प्रत्यक्षीकरण की, तब करनी पड़ती है एक गुप्त और लुप्त विशेष प्रयोग। इन साधारण पूजा पाठ से हटकर कुछ अलग कर गुजरने की, विश्व की अलौकिक और रहस्यमयी असीमित चमत्कारिक शक्तियों से भरपूर गुप्त और लुप्त प्रयोग साधना सिद्धि शुरू होता है। यह रहस्यमय सफर जो कहलाता है तंत्र की क्षेत्र, काल की गति, ज्ञानी गुरुओं की मति, विद्याओं में हटी एक प्राचीन परंपरा, तंत्र क्षेत्र। कच्चा कलवा साधना। कच्चा कलवा यानी कम उम्र का बच्चा स्वरूप मशान ही कच्चा कलवा कहलाता है। ये छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं होती है, परंतु बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली ऊर्जावान होती है। ये कहीं भी मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान आदि जगहों पर बिना रोक टोक के आ जा सकती हैं। किसी भी कारणवश छोटे बच्चों का यदि मृत्यु हो जाती है, जिनका अंतिम संस्कार विधिवत नहीं किया जाता हो, ऐसे बच्चों का पूरा विधिवत अंतिम संस्कार किया भी नहीं जाता। इसी प्रकार जिसके कारण वह बाल मशान यानी कच्चा कलवा की योनि में चली जाती है, भयंकर शक्तिशाली बन जाती है, जिसे तांत्रिक लोग अपने अपने इच्छा पूर्ति कार्य के लिए मंत्र जप करके, साधना सिद्धि के माध्यम से जागृत करके प्रत्यक्ष खड़ा करते हैं और उनसे उनका मनपसंद भोग प्रसाद देकर खुश करके 3 वचन लेकर सिद्ध कर लेते हैं। वह कच्चा कलवा हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है। यदि एक बार कोई भी साधक साधिका तांत्रिक इनको सिद्ध कर लेता है, तो यह कच्चा कलवा शक्ति बड़े से बड़ा कार्य को पल भर में कर देती है। इनकी शक्तियां चरम पर होती है, इसलिए इसको हर कोई अपने वश में नहीं कर सकता है और यह ज्यादा शरारती होने के कारण उतना जल्दी काबू में होता भी नहीं है। कच्चा कलवाओं का शक्तियों का कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि ये बाल स्वरूप होती हैं। कारण ये बड़े बड़े शक्तियों के साथ भी टक्कर लेने में पीछे नहीं हटते हैं। बालक हठ बड़े बड़े योगियों की हठ विद्याओं से 1000 गुना आगे है। आमतौर पर जितने भी भटकते हुए आत्माओं का जो शक्तियां होती है, उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल में यह कच्चा कलवा ही है। इनमें नटखटपन ज्यादा रहता है। आप लोग यह जरूर जानते होंगे कि नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसके नाभि से जुड़े नाल, जिसको निर्भा भी बोलते हैं, उसको जन्म के बाद काट दिया जाता है। यह नाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्तियों से जुड़ा होने का प्रतीक होता है, किंतु गर्भपात के दौरान ऐसा नहीं हो पाता है और गर्भ के जीव का सीधा संबंध श्री विष्णु शक्ति माया से जुड़ा रह जाता है, जो कि इस जीव को लगभग अजय बना देती है। आमतौर पर बस यही धारणाएं है कि गर्भपात होने पर उस गर्भ के जीव का
ऊर्जात्मक खेल समाप्त हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। वह जीव तो स्वयं माया का सहभागी होकर शेष संसार में प्रकृति से जुड़कर अपना एक अलग ही दुनिया में खोए हुए मग्न रहता है, खेल खेलता है। यह बाल मसान की कोई श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्माओं से निर्माण होते हैं। छोटे बच्चों की ऊर्जा शक्ति या जो कच्चा कलवा कहलाते हैं, कुछ तांत्रिक इन्हें अपना गलत कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग खास तौर पर जैसे दुश्मनों की वंश वृद्धि को रोकने की उद्देश्य से ज्यादा किया जाता है। यह सत्य है और इस बात पर कोई संशय नहीं है कि अगर कोई गर्भवती महिला कच्चा कलवा की चपेट में आ जाती है तो उसकी गर्भ को फिर बचाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस प्रकार कच्चा कलवा सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं की ओर ही आकर्षित होते हैं। अगर कोई भी तांत्रिक जो दुष्ट प्रवृत्ति के हों तो वे सबसे पहले अपना निशाना गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही लगाते हैं और जिसके कारण उस गर्भ में पल रहे बच्चा गिर जाता है। एक प्रकार से यह अभी के नहीं बल्कि वर्षों पुराना एक सिस्टम है वंश वृद्धि को समाप्त कर देने का, जिसमें दुश्मन जड़मूल नष्ट हो जाता है, क्योंकि वंश ही आगे नहीं बढ़ पाता। परंतु सावधान, किसी गलत उद्देश्य से इस साधना को सिद्ध न करे, क्योंकि कच्चा कलवा अगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता और यह कोई छोटे मोटे उपाय से काबू में भी नहीं आ पाता। ऐसा तब होता है जब इसका प्रयोग बिना मतलब का किसी को बर्बाद करने के लिए किया जाए। उस स्थिति में अगर कच्चा कलवाओं को यह लगे कि यह प्रकृति के खिलाफ हो रहा है तो फिर आपका खैर नहीं, क्योंकि यह एक शैतानी क्रिया ही है। परंतु इस शक्ति से बहुत कुछ अच्छा भी कार्य, लोगों की भलाई का कार्य भी किया जा सकता है, क्योंकि यह ऑलराउंडर कार्य करता है। जैसे नोटों की बारिश का कार्य हो या गोडाउन से नोटों की ट्रांसफर वाला कार्य हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की सामान इधर से उधर करना हो, यह सब में माहिर होता है। यह सत्य है। प्रस्तुत है कच्चा कलवा साधना मंत्र। विधि विधान। इसी साधना को कोई भी निडर साधक साधिका जो गुरु दीक्षित हो अपने गुरु के देखरेख में सिद्ध कर सकता है। यह 8 दिवसीय या 21 दिवसीय साधना है, जिसे किसी भी महीने की अमावस्या से या किसी भी सप्ताह के दिन शनिवार अर्धरात्रि से प्रारंभ किया जाता है। प्रति रात्रि एक माला मंत्र का जप करना पड़ता है। साधना स्थल शमशान, कब्रिस्तान, मरघट आदि में यदि किसी मृत बच्चे को जहां दबाया गया हो वहां जाकर साधना से पहले अर्धरात्रि को दाल चावल से निमंत्रण देकर बिना पीछे मुड़कर देखे घर आ जावे। फिर शनिवार की रात्रि या अमावस्या की रात्रि उस जगह पर जाकर उसके ऊपर कुछ फूल रख दें। एक पाव कच्चा दूध व शराब और कच्चा मांस प्रतिदिन भोग में देना पड़ता है तथा उसके ऊपर या पास में ही निवस्त्र होकर किसी भी दिशा में अपना मुख करके किसी भी आसन पर बैठकर निम्न मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र जप के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये कच्चा कलवा जो बहुत उग्र और शक्तिशाली है, खतरनाक है, वह 8वें दिन या 21वें दिन आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाता है एवं अपना दांत किटकिटाता है, हंसता है, कभी रोता है, कुछ खाने को भी मांगता है। उस समय उसको 5 प्रकार की मिठाई देवे
और साथ ही साथ कच्चा दूध पीने के लिए देवें और उनसे 3 वचन ले लेवें। ध्यान रहे, आपके 3 वचन के बदले वह आपसे 1 वचन ले सकता है। अतः आप अपना क्षमता अनुसार ही जो आपको सहूलियत पड़े बिल्कुल वैसा ही वचन उसको देवें। अन्यथा आप उनके बातों को टालते जाएं। बारी बारी से यही बोलते जाना है कि आप कोई दूसरा वचन मांगो, क्योंकि यह मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार उसको मनाते रहें। सावधान, यह बहुत ही उग्र और भयंकर खतरनाक साधना है। अतः कोई भी साधक साधिका इस साधना को हल्के में ना लें। अच्छी तरह से सोच विचार करके ही इस साधना को सिद्ध करें। जिसके पास शक्तिशाली शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा, दिशा बंधन और चोटी मंत्र हो, वे ही इस साधना में हाथ डालें। अपने किसी अच्छे गुरु के देख रेख में ही इस साधना को सिद्ध करें। अन्यथा इस साधना में डर जाने वाला साधक अपना जान भी गंवा बैठता है। यह सत्य है। नए नए साधक साधिका ऐसे उग्र साधनाओं से दूर ही रहें। यह 100% अचूक विद्या है, जो प्राचीन गोंडवाना का कच्चा कलवा चाकर मंत्र है और गुरुमुखी सिद्ध सत्य प्रमाणित है। इस प्रकार से आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।